हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनभूषण गिरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। आज पढ़ेंगे हम लोग लुसेंट के भौतिकी का 7वां चैप्टर है। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 6 तक पढ़े थे। आज पढ़ेंगे 7वां चैप्टर। चैप्टर का नाम है आधुनिक भौतिकी। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? लेजर कहलाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है लेजर लेजर बी लेजर बीम सदा होती है। लेजर बीम सदा होती है। लेजर बीम सदा क्या होती है? अपसारी बीम। अपसारी बीम लेजर बीम सदा होती है अपसारी बीम। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में होते हैं क्या होते? तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 5 में है निम्न में अस्थायी कण है। निम्न में अस्थायी कण है तो न्यूट्रॉन। निम्न में अस्थायी कण क्या है? तो न्यूट्रॉन है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 6 जो आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 6 जो आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 6 में करें जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? 4 होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में नाभिक का आकार है। नाभिक का आकार है। नाभिक का आकार है कैसा है? तो नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 में करें पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने। पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने। क्वेश्चन नंबर 9 में है हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या होती है। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटीन की संख्या होती है। कितनी होती है? तो 1 होती है। प्रोटीन की संख्या 1 होती है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी किसने की थी? तो थॉमसन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में है किसी तत्व की परमाणु संख्या कितना होता है? तो नाभिक में प्रोटॉन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। किसी तत्व में परमाणु संख्या नाभिक की प्रोटॉन संख्या है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। परमाणुओं में प्रोटॉन रहते हैं क्या? तो नाभिक के भीतर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में करा न्यूट्रॉन वाहन करता है। न्यूट्रॉन वाहन करता है क्या करता है? 1 यूनिट ऋण वंश। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में करा है समस्थानिक परमाणु में तो समस्थानिक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। समस्थानिक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। क्वेश्चन नंबर 15 में है समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका क्या होता है? परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होते हैं। परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु संख्या समान होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोन वह नाभिक है जिसमें जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। क्या होती है? भिन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु उनकी द्रव्यमान की संख्या समान हो तो कहते हैं क्या कहते हैं? समभारिक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है ऐसे परमाणु जिसके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं।
भिन्न भिन्न होते हैं तो कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कह किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पोलोनियम। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है परमाणु परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती रहती है, क्या कहलाते हैं? परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समस्थानिक। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिक में तोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो नाभिक विखंडन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में है परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करते हैं। परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करते हैं, क्या करते हैं? नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम आधारित है तो नाभिकीय संलयन पर। क्वेश्चन नंबर 24 में सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था, कौन बनाया था? तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फर्मी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 में करें परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन बी, नाभिकीय विखंडन पर। किस पर? तो नाभिकीय विखंडन पर। क्वेश्चन नंबर 26 में करें स्वर प्राचीन सौल समूह की आयु आंकी जाती है। समूह की क्या आयु आंकी जाती है? तो KAR विधि से। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। उपयुक्त अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, उपयुक्त सभी, यानी तीनों में, अल्फा बीटा और गामा तीनों में रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जन करता है। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर होगा नाभिकीय संलयन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 में निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? तो बीटा कण में। किस कण में? बीटा कण में। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? तो बीटा कण में। क्वेश्चन नंबर 30 में नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रण होती है। श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है? नियंत्रण होती है। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है अल्फा कण के दो इकाई घन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। क्या होता है? हीलियम के एक परमाणु के। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। यह उत्सर्जित करता है। ऑप्शन सी गामा किरण। क्वेश्चन नंबर 34 में नाभिकीय रिएक्टर में इलेक्ट्रॉन नियंत्रण के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा कॉडमियम। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 35 जो आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है परमाणु पाइप का प्रयोग कहाँ होता है? तो नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में परमाणु पाइप का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 36 में क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी रेडियोधर्ता। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रण विखंडन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है नाभिकीय संलयन
नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं? नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। संलयन में काफ़ी ऊर्जा पैदा होती है, काफ़ी ऊर्जा पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 39 में करा है रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसका सही आंसर होगा जीवाश्म, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 में परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु रिएक्टर क्या है? तो परमाणु रिएक्टर आणविक भट्ठी है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 में करा पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो यूरेनियम विधि द्वारा। किसके द्वारा? यूरेनियम विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कीजिए? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा न्यूयॉर्क रेदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति काफी उपलब्ध नहीं होगी। उस और कारण आर में कह रहा है उसे यह विश्वास था कि आइंस्टाइन के नियम फेल हो जाता है, कि आइंस्टाइन के नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगी, मात्रा ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगी, मात्रा ऊर्जा में परिवर्तन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों ए और आर सत्य है। क्या है? दोनों ए और आर सत्य है और आर सही कारण है। आर क्या है? सही कारण है। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो नाभिकीय संलयन द्वारा। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कल कपक के फास्ट वीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सी शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गलित सोडियम। क्वेश्चन नंबर 45 में तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो नाभिकीय संलयन द्वारा। ऑप्शन से एक मिनट करें ऊर्जा तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं नाभिकीय संलयन द्वारा, गुरुत्वाकर्षण संकुचन द्वारा। ऑप्शन ए और बी दोनों, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है नाभिकीय रिएक्टर में भरी जल D2O का प्रयोग किस रूप से किया जाता है? तो मनक, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 47 में करा सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को प्रयोग करते हुए चुनिए। तो ए का हो जाएगा सी, ए का क्या हो जाएगा? सी, और बी का हो जाएगा 4 कोबाल्ट 60 कैंसर, और सी का हो जाएगा 1 आयोडीन 131, और डी का हो जाएगा 2 सोडियम 24 रक्त व्यक्तिक्रम। ऑप्शन सी इस तरह आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 में करा द्रव्यमान ऊर्जा संबंधी किसका निष्कर्षण है? द्रव्यमान ऊर्जा संबंधी किसका निष्कर्षण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सापेक्षता का समान सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 49 में करें सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तन करने के लिए कौन सी युक्त प्रयुक्त की जाती है? सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तन करने के लिए कौन सी युक्त प्रयुक्त की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रकाश वोल्टेज सेल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 में करें बेरियम का उपयुक्त रूप से रोगियों को पेट के एक्सरे किरण परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है क्योंकि बेरियम एक्स किरणें का एक अच्छा अवशोषक है और इसमें चित्र में पेट की अस्पष्टि को देखने में सहायता मिलती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 51 में है
क्लूज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? क्लूज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्स किरण, एक्स किरणें। क्वेश्चन नंबर 52 में परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण मिलती है? ऊर्जा किसके कारण मिलती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव का ऊर्जा में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए, द्रव का ऊर्जा में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 53 में है अतिचालकता किस तापक्रम पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है, जिसमें लाखों रुपए की बचत हो, जिसमें क्या हो, लाखों रुपए की बचत हो। तो इस समान तापमान पर क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 54 में है एक्स किरण का प्रयोग क्रिएटल के संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्योंकि एक्स किरण का तरंगदैर्घ्य और क्रिस्टल के अंतरपूर्णांक की दूरी की परमाणु की कुटी समान होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 में कर क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन सा धातु अधिचालक की तरह ट्रांसजेंडर में प्रयोग होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 56 जो आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 56 में करा प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु के सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉन का निष्कर्षण के रूप में व्यवस्थित करती है? तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तरंगदैर्घ्य के प्रकाश पर गिरे। क्वेश्चन नंबर 57 में करा पी तथा एन प्रकार के दो अधिचालक जब संपर्क में आते हैं, संपर्क में लाए जाते हैं, तो वे जो पी माइनस एन संधि बनाते हैं किस रूप में कार्य करते हैं? पी माइनस एन संधि बनाते हैं, वे किस रूप में कार्य करते हैं? तो दृष्टिकारी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 में सेंटी काउंटर में किसके प्रयोग के आधार पर उपयुक्त अशुद्धियाँ किस लिए मिलाई जाती है? उपयुक्त अशुद्धियाँ किस लिए मिलाई जाती है? तो 58 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 69 में करा एनपीएन ट्रांसजेंडर पीएनपी ट्रांसजेंडर की तुलना में श्रेष्ठ होती है क्योंकि सस्ते होते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में करा डायोड पर प्रयुक्त है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। क्वेश्चन नंबर 61 में करा टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? तो 61 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और रक्त। ऑप्शन नंबर ए और रक्त। क्वेश्चन नंबर 62 में है दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकती क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 में है जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 64 में है रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो दूरस्थ वस्तुओं को पहचानने एवं ऊर्जा पता लगाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 65 में है त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, होलोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 66 में लेसर बीम का प्रयोग होता है।
आँख की चिकित्सा में, आँख की चिकित्सा में ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 67 में करा आँख की चिकित्सा में लेसर बीम का प्रयोग किसमें होता है, तो आँख की चिकित्सा में। क्वेश्चन नंबर 67 में है लेसर अथवा अन्य संयुक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश किरणें के व्यक्तिकरण में त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने में संबंध सवृत्ति कहलाती है। संबंध सवृत्ति कहलाती है। तो क्या कहलाती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, होलोग्राफी। क्या कहलाती है, होलोग्राफी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, तो तत्कालिक प्रक्रिया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, तत्कालिक प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 69 में है बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किसके द्वारा किया जाता है, पथरी का इलाज किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेसर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 70 निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण एक्स किरण का नहीं है, एक्स किरण का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाती है, ये विद्युत क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 71 में करा एक्स किरण का प्रयोग किस लिए किया जाता है, किया जा सकता है, एक्स किरण का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो बहुमूल पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए, बहुमूल पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 72 में है टीवी रिमोट कंट्रोल किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, टीवी रिमोट कंट्रोल किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इंफ्रारेड तरंग के सिद्धांत पर, इंफ्रारेड तरंग के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 73 में है तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं, तारे अपनी ऊर्जा किस तरह प्राप्त करते हैं, तो नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप, नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। क्वेश्चन नंबर 74 में हाल ही में खोज किए गए उच्च तापीय अतिचालक है, हाल ही में खोज किए गए उच्च तापीय अतिचालक है, क्या है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, सिरेमिक ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 75 में है एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अधिचालक चिप निम्न में से बनी होती है, निम्न की बनी होती है, तो क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ चले हैं तो क्वेश्चन नंबर 76 में है ऑटो हॉर्न ने परमाणु बम की खोज किस सिद्धांत पर कार्य आधारित किया है, ऑटो हॉर्न ने परमाणु बम की खोज किन निम्न सिद्धांतों के आधार पर कार्य किया है, निम्न सिद्धांतों के आधार पर कार्य किया है, तो क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम विखंडन। क्वेश्चन नंबर 77 में लेजर एक युक्त है, लेजर क्या है, एक युक्त है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, लेजर एक युक्त है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उक्षिप्त विकिरण। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 78 में निम्न तापी इंजन का अनुप्रयोग किया जाता है, निम्न तापी इंजन का अनुप्रयोग किया जाता है, तो रॉकेट में, निम्न तापी इंजन का प्रयोग किया जाता है रॉकेट में। क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो दृश्य तुरंत आरंभ हो जाती है, तो दृश्य तुरंत आरंभ हो जाती है, लेकिन स्वर बाद में सुनाई देती है क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग में चलती है, क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग में चलती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा रेडार सिस्टम में प्रयोग की जाने वाला तरंग होती है, रेडार सिस्टम में प्रयोग किए जाने वाले तरंग होते हैं, क्या होते हैं, तो सक्षम। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 में सितारों में अक्षय ऊर्जा स्रोत का कारण है, सितारों में अक्षय ऊर्जा स्रोत का कारण है हाइड्रोजन के हीलियम में परिवर्तन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 में है एक्स किरण के बेधम क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जाती है, तो कैथोड एवं एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाई जाती है,
ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 में है, पहले तापीन बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो 83 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, J.A. फ्लेमिंग ने। J.A. फ्लेमिंग ने। क्वेश्चन नंबर 84 में है, किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंग उत्सर्जित करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर होगा आवृत्ति की ऑप्शन बी में है एक ही आयाम की, ऑप्शन सी में एक ही कला, पेज की उपयुक्त सभी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85 में कह रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंग जो उपग्रह संचार के लिए प्रयुक्त की जाती है वह है रेडियो तरंग। क्या है रेडियो तरंग? क्वेश्चन नंबर 86 में करें, सुपर काउंटर ऐसे पदार्थ हैं जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिका देते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पराश्व तरंग। क्वेश्चन नंबर 88 में सुपर डाउनटर की चालकता कितनी होती है? 88 का सही आंसर होगा असीमित, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 89 में प्रकाश वोल्टेज सेल होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शॉर्ट सेल। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है, आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश बौद्धिक प्रभाव के लिए सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 91 में निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकिरण तरंग द्रव न्यूनतम होता है? तो 91 का सही आंसर होगा पराबैंगनी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। यहाँ आपका चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया। फिजिक्स का 8वां चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट चैप्टर है, फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है, लुसेंट फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 1 में करा हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने की थी? तो हेलीकॉप्टर का आविष्कार विकवेट ने की थी, तो ऑप्शन ए बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में रेडार के आविष्कारक थे, तो कौन थे? तो टेलर यंग एवं एंग, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में करा नोबेल पुरस्कार नेबल के नाम से शुरू किया गया था, जिसने खोज की थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डायनामाइट ने। क्वेश्चन नंबर 4 में है तड़ित चालक के आविष्कारक हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिस्टर। क्वेश्चन नंबर 5 में है टेलीविजन टीवी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, J.L. बेयर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 में है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो राउंड जॉन, ऑप्शन ए राउंड जॉन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो राइट बंधु ने, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो डॉमलर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में करें परिप्रेक्षण पथ का विकास किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 में करें हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड टेलर। क्वेश्चन नंबर 13 में है लेसर का आविष्कार किसने किया था? लेसर इससे पहले चैप्टर 7 में पढ़े थे, तो लेसर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
टी एच मेनन ने लेजर का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 14 में करा इलेक्ट्रॉन समदर्शी का आविष्कार किसने किया था। इलेक्ट्रॉन समदर्शी का आविष्कार किसने किया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नूल रूस का। क्वेश्चन नंबर 15 में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, नहीं खोजना है, सम्मिलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सम्मिलित नहीं है, नहीं नहीं का भाई हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कंप्यूटर का जनक समझने वाले व्यक्ति हैं, कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति हैं कौन है, कंप्यूटर के जनक समझ जाने वाला व्यक्ति कौन है, तो ऑप्शन ए, वेबेज। क्वेश्चन नंबर 17 में है जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 18 जो आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 18 में करा माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था, तो ग्राहम बेल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो। स्कूटर के आविष्कार है, स्कूटर के आविष्कारक हैं, तो ऑप्शन ए, ब्रॉड सोलो। क्वेश्चन नंबर 20 में नाभिकीय रिएक्टर पढ़े थे उधर, तो नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, इनरिक फॉर्मी। क्वेश्चन नंबर 21 में है वायरलेस का आविष्कार किसने किया था, वायरलेस का आविष्कार किसने किया था, तो ऑप्शन ए, मॉकनी। क्वेश्चन नंबर 22 में करा फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने, फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन थे, फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन थे, तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाटरमैन। क्वेश्चन नंबर 23 में करा निम्नलिखित में से रिलेक्जेंट ग्राहक बेल द्वारा किसके आविष्कार किया गया था, ग्राहक बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था, तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 में की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 24 में टाइपराइटर के आविष्कारक हैं, टाइपराइटर के आविष्कारक हैं, तो सोल्स। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 25 में है सेफ्टी लैंप का आविष्कारक हैं, सेफ्टी लैंप का आविष्कारक है, तो डेवी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 26 में विद्युत बल्ब के आविष्कारक हैं, विद्युत बल्ब के आविष्कारक हैं, विद्युत बल्ब के आविष्कारक हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एडिसन। क्वेश्चन नंबर थॉमस अल्वा एडिसन, फुल नाम होगा आपका थॉमस अल्वा एडिसन। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 27 में है बैरीमीटर का आविष्कार किसने किया था, बैरीमीटर का आविष्कार किसने किया था, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 में करा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो ऑप्शन ए, एक्ट एवं मौसली। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में एलईडी का आविष्कार किसने किया था, एलईडी का आविष्कार किसने किया था, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, निकोलो नयाक। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में है नगन का आविष्कार किसने किया था, मशीन नगन का आविष्कार किसने किया था, तो ऑप्शन डी इसका जेम्स पाकोल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31 में सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था, सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था, तो जिलेट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 में करा पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, फ़ारेनहाइट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 में मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था, क्वेश्चन नंबर 33 मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, मार्टिन कूपर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 34 में है बैटरी का आविष्कार किसने किया था, बैटरी का आविष्कार किसने किया था, तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वोल्टा। बैटरी का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 35 में निम्नलिखित में से गलत युग्मों को चिन्हित करें, गलत युग्मों को चिन्हित करना है, तो ऑप्शन ए ही सही गलत युग्म हो जाएगा, तो गलत का भाई हुआ, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 36
क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 अब जो आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन कर रहा है डीजल इंजन। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो रूडोस लफ। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 37 में है अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी डायनामाइट। क्वेश्चन नंबर 38 में वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती है? वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती है? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा पीएच मीटर द्वारा। पीएच मीटर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39 में करा पायरोमीटर निम्नांकित के मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। निम्नांकित मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा उच्च तापमान। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40 में करें महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा सोनार। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 41 में करें निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? फिर कह रहा है सम्मिलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 43 में है सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है किससे? सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है तो हाईग्रोमीटर से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा हाईग्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है रिफ्रिजरेटर से थर्मोस्टेट का कार्य है। स्टेट का कार्य है। ऑप्शन 44 क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी समान तापमान बनाए रखना। समान तापमान बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 45 में मैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गैसों के दाब। गैसों का दाब। क्वेश्चन नंबर 46 में कर रहा है क्वेश्चन नंबर 46 वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? तो हाईग्रोमीटर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो लेक्टोमीटर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 में कर रहा है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? ऊंचाई मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन सी अल्टीमीटर। ऑप्शन सी अल्टीमीटर। क्वेश्चन नंबर 49 में भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो सिस्मोग्राफी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 में क्यूबरेटर का प्रयोग होता है। क्यूबरेटर का प्रयोग होता है। इसका सही आंसर होगा पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रण करना। पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रण करना में। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है रिएक्टर का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एसी को डीसी में बदलने के लिए। एसी को क्या है? एसी को डीसी में बदलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 52 जो आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 52 में करें सूर्य की किरण की तीव्रता मापने वाले उपग्रह को क्या कहते हैं? सूर्य की किरण की तीव्रता मापने वाले उपग्रह को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एक्सटोमीटर। क्वेश्चन नंबर 53 में है एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घर्मन किससे मापी जाती है? घर्मन किससे मापी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 54 में करें रडार प्रयोग में आता है। रडार प्रयोग में आता है। तो 54 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। क्वेश्चन नंबर 55 में करा साइक्लोट्रॉन किससे त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन सी परमाणु। क्वेश्चन नंबर 56 में करा क्यूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा एक्सरे। क्वेश्चन नंबर 57 में करा
रिकॉर्ड करने और रिकॉर्डेड हुई रिएक्टर को पुनः रिफ्रेश करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डाल्टाफोन। ऑप्शन बी, डाल्टाफोन। क्वेश्चन नंबर 58 में करा, हाइड्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 58 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता। वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता। क्वेश्चन नंबर 59 में है, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्त है जो क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर होगा जो अवशिष्ट कणों को ऊर्जा देती है, प्रदान करती है। अवशिष्ट कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 60 में ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या है? तो ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र ऑडियोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 61 में है, फोटोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्र की गहराई को। समुद्र की गहराई को। क्वेश्चन नंबर 62 में है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तापमान को स्थित रखना। तापमान को स्थित रखना। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 64 में है, अति लघु समय अंतराल को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु घड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 65 में, डायनामो में ऊर्जा परिवर्तन होता है। डायनामो में ऊर्जा परिवर्तन होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 66 में, प्रकाश विद्युत सेल बनाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है तो कौन? बैटरी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर। ऑप्शन बी इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 में है, पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं तापक्रम मापने में। क्वेश्चन नंबर 70 में है, दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो अनराइल्ड बैरोमीटर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 में तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 71 में, विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण के प्रयोग करके किया जाता है? तो 71 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एमीटर। क्वेश्चन नंबर 72, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन है? तो ऑप्शन सी, पॉलीग्राफी। क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से सही सम्मिलित नहीं है। कौन जो है सही सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन डी, एमीटर विद्युत शक्ति को मापन यंत्र है। नहीं, एमीटर विद्युत शक्ति को मापन यंत्र नहीं है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 74 में, निम्नलिखित में से कौन युग्म का सही मिलान है? तो सही मिलान होगा सिस्मोग्राफी। भूकंप को, झटके को, तीव्रता को रिकॉर्ड करना। यहाँ ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 में कराए, फ्लाइट रिएक्टर की तकनीकी की दृष्टि से क्या कहते हैं? ऑप्शन डी, ब्लॉक बॉक्स। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 में है, उड़ान अभिलेखी का तकनीकी का क्या नाम है? उड़ान अभिलेखी का तकनीकी का नाम क्या है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, काला बक्स। क्वेश्चन नंबर 77 में, वायु की गति निम्नलिखित में से के द्वारा मापी जाती है। वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है? तो एनीमोमीटर द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 में है, टेकोमीटर वेग मापी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो 78 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
घर्षण गति के लिए। क्वेश्चन नंबर 79 में सूची ए को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दी गई कूट को प्रयोग करते हुए उत्तर चुनिए। तो 79 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोमीटर भार। सॉरी, एक मिनट मिलान करना है। तो ये क्या हो जाएगा, आमीटर का धारा हो जाएगा, आमीटर का क्या हो जाएगा, धारा हो जाएगा। आमीटर का हो जाएगा धारा। और हाइग्रोमीटर का हो जाएगा सापेक्ष आर्द्रता। और बैरोमीटर का हो जाएगा दाब, बैरोमीटर का दाब। ऑप्शन डी का हो जाएगा ए, सॉरी 2 भार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है, फिर वहीं मिलान कीजिए, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। क्या करना है, निम्नलिखित को मिलान करना है। तो ये क्या हो जाएगा 3, रिएक्टर स्केल का भूकंपीय तीव्रता। रिएक्टर स्केल किससे, तो भूकंपीय तीव्रता को मापा जाता है। तो क्वेश्चन 1 का 3 हो गया। अब बी का क्या हो जाएगा, स्केल विफ्रोट स्केल, तो हवा की गति। उसके बाद क्ल्विन स्केल क्या हो जाएगा, स्केल परमताप। और मिलीबार स्केल दाब। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाना चाहिए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 81 से वैसा ही मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 81 में भी मिलान करना है। तो ये क्या हो जाएगा, एनोमीटर वाई वेग। एनोमीटर क्या हो जाएगा, वाई एनोमीटर क्या हो जाएगा, वायु वेग। और सिस्मोग्राफी भूकंप। उसके बाद बेरोग्राफ वायुमंडलीय दाब। और हाइग्रोमीटर क्या हो जाएगा, आर्द्रता। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 फिर मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 82 जो फिर मिलान करना है, तो ये क्या हो जाएगा, भूकंप समूह से पहले उस तरह ऊंचाई का हो जाएगा 3, अल्टीमीटर। ऊंचाई का अल्टीमीटर। विद्युत धारा हो जाएगा आपका ई मीटर। और विद्युत प्रतिरोध हो जाएगा ओम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ चलें तो फिर मिलान करना है। तो क्वेश्चन नंबर 83 एनोमीटर का हो जाएगा वाई गति। ई मीटर का हो जाएगा, ई मीटर विद्युत गति। टेकोमीटर घर्षण की गति। और पायरोमीटर उच्च ताप। ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 84 क्वेश्चन नंबर 84 किस क्षेत्र सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है। ऑप्शन सी इसका एस चंद्रशेखर ने। क्वेश्चन नंबर 85 में गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक कौन है। ऑप्शन बी इसका सही होगा, न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 87 जो आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 87 में करें विद्युत शक्ति का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अलोलित किया गया। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा,
स्टेट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 88 में करा विद्युत में चुंबकीय आयन की परिचय किसने दिया था? विद्युत में चुंबकीय आयन की परिचय किसने दिया था? तो आइंस्टाइन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89 में करा एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी होती है? एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी होती है? एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 90 में करा क्वेश्चन नंबर 90 में एक किलो कैलोरी का ऊष्मा का मान होता है। 1 किलो कैलोरी का ऊष्मा का मान होता है ऑप्शन सी 4.2 गुने 10⁻क्यू जूल। क्वेश्चन नंबर 91 में करा 1 मेगावाट घंटा बराबर होता है। 1 मेगावाट घंटा बराबर होता है ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा 3.6 गुने 10⁻9 जूल जे। क्वेश्चन नंबर 92 में करा 1 जूल बराबर होता है। 1 जूल बराबर होता है तो 1 जूल किसके बराबर होता है? तो इसका सही आंसर होगा 10⁻7 आर्ग। क्वेश्चन नंबर 93 में करा 1 नैनो सेकेंड में होती है। 1 नैनो सेकेंड में होती है क्या? तो 10⁻⁹ एस। क्वेश्चन नंबर 94 में करा 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? तो 94 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10⁻⁻10 एम। क्वेश्चन नंबर 95 में एक अश्व शक्ति पीएच में होते हैं। एक अश्व शक्ति पीएच में होते हैं। एक अश्व शक्ति पीएच में होते हैं क्या होते हैं? तो 446 डब्ल्यू वाट। एक माइक्रोन बराबर है। 1 माइक्रोन बराबर है तो 1 माइक्रोन बराबर है 1/1000 mm 1/1000 mm। क्वेश्चन नंबर 97 में करा 1 पिकोग्राफ बराबर होता है। 1 पिकोग्राफ बराबर होता है तो 10⁻⁻12 जी 10⁻⁻12 जी। क्वेश्चन नंबर 98 में करा 1 किलोमीटर दूरी का तत्व है। 1 किलोमीटर दूरी का तत्व है 98 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1000 मीटर। क्वेश्चन नंबर 99 में करा एक समुद्री मील के बराबर होता है। एक समुद्री मील के बराबर होता है तो 99 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1852 मीटर। क्वेश्चन नंबर 100 में करा एक फेदम बराबर होता है। एक फेदम बराबर होता है क्या होता है? तो 1.80 किलो के एम। क्वेश्चन नंबर 101 में करा 1 मील बराबर होता है। 1 मील बराबर होता है 1.61 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 102 में करा एक बार बराबर होता है तो 10⁻5 PA। क्वेश्चन नंबर 103 में करा माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन सी 10⁻⁻6 एम के बराबर होता है। तो एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो एक माइक्रोन 10⁻⁻6 एम के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 104 में 1 किलोग्राम राशि का वजन है। 1 किलोग्राम राशि का वजन है कितना है? तो 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 105 में कह रहा है एक प्रकाश वर्ष निम्न में से किसके सर्वाधिक समीप है? एक प्रकाश वर्ष निम्न में से किसके सर्वाधिक समीप है? तो क्वेश्चन नंबर 105 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10⁻⁻15 एम। क्वेश्चन नंबर 106 में निर्यात में प्रकाश की चाल होती है। निर्यात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 107 में कह रहा है ब्लॉक निर्यातांक का मान कितना होता है? तो 107 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6.63 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 108 में करें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान MeV में होता है। MeV में होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो क्वेश्चन नंबर 108 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 0.51 MeV। क्वेश्चन नंबर 109 में करा एक माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं?
एक माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? तो एक माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 में एक जूल में कितने कैलोरी होती है? एक जूल में कितने कैलोरी होती है? तो 0.24 कैलोरी होती है। क्वेश्चन नंबर 111 में करें, निम्नलिखित में से कौन एक संयुग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन डी, 1 माइक्रोमीटर 10⁻³ मीटर। क्वेश्चन नंबर 112 में करें, तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर है? लगभग किसके बराबर है? तो 112 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 159 लीटर। 159 लीटर। क्वेश्चन नंबर 113 में की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 113 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 113 में कह रहा है 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त किया जाए? लगभग कितना आएगा? लगभग एक 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 183 × 10⁻7 नैनोमीटर। 183 × 10⁻7 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 114 में है, एक नैनोमीटर होता है तो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 15 में सूर्य और पृथ्वी के बीच की अनुमानित दूरी कितनी होती है? अनुमानित दूरी कितनी होती है? तो 115 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 14.96 × 10⁻7 नैनोमीटर किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 116 में है, एक डेटामीटर कितने बराबर होता है? एक डेटामीटर कितने के बराबर होता है? तो एक डेटामीटर जो है 10 लीटर के बराबर होता है। एक डेटामीटर कितने लीटर के बराबर होता है? तो 10 लीटर के बराबर होता है। एक डेटालीटर कितने लीटर के बराबर होता है? तो 10 लीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 117 में एल्बर्ट आइंस्टाइन को वर्ष में भौतिक की नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस वर्ष भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला था उनको? इससे पहले हम लोग पढ़े थे। तो किस वर्ष भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो आइंस्टाइन को 1921 में भौतिक विज्ञान का पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1921। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में करा, जे थॉमसन को की खोज के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार मिला था। जे थॉमसन को भी मिला था। तो किस चीज़ की खोज में जे थॉमसन को भौतिक का पुरस्कार मिला था? तो इलेक्ट्रॉन की खोज में। किस खोज में? इलेक्ट्रॉन की खोज में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 119 में करा, प्यूरो क्यूरी ने हरिनी और मैक्सवेल और तथा अपनी पत्नी मैरी क्यूरी के साथ से संबंधित खोजों के लिए वर्ष 1903 में भौतिक में प्राप्त नोबेल पुरस्कार साझा किया गया था। भौतिक में प्राप्त नोबेल पुरस्कार साझा किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेडियोथर्मिकता। ऑप्शन नंबर ए, रेडियोथर्मिकता। यहाँ आपका फिजिक्स कंप्लीट हो गया। फिजिक्स का चैप्टर 1 से लेकर 8 तक, 1 से लेकर 8 तक कंप्लीट हो चुका है। 1 से लेकर 8 तक 18 हो गया। 1 से लेकर 8 तक कंप्लीट हो गया जो प्ले लिस्ट में है। और उसके बाद यहाँ अर्थशास्त्र, हमारी अर्थव्यवस्था भी पूरा कंप्लीट 1 से 13 तक कंप्लीट हो चुका है जो प्ले लिस्ट में है। तो इसके बाद हम लेकर आ रहे हैं साइंस के बायो और केमिस्ट्री का, जीव विज्ञान और रसायन शास्त्र का। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है।